संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। परिचयों के प्रकरण में हमने जाना 12वां परिचय आक्रोश परिचय अरति और स्त्री परिचय की तरह मानसिक परिचय है। कोई हमें बुरा भला कहे, गालियां दे, व्यंग कसे, कुल धर्म की निंदा कर उकसाए तो भी उसके ऊपर आक्रोशित नहीं होना, आक्रोश परिचय सहना है। आक्रोश बढ़ता हुआ वध तक भी पहुंच सकता है। कोई हमारे ऊपर कुछ फेंक भी सकता है। आज भी ये परिचय होते हैं। मुनिश्री ने महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडग्राम से लौटते हुए इन परिचयों को सहा था। जब एक व्यक्ति ने कटारी निकाल ली और गालियां बकते हुए वार करने का इंतजार कर रहा था। मृत्यु से साक्षात करने का भाव बनाकर मुनिश्री उसके सामने से गुजरे, पर वह आक्रोश परिचय तक ही रहा, वध तक नहीं पहुंचा। 14वें याचना परिचय में साधु जरूरत होने पर भी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। वे अपना स्वाभिमान बनाए रखते हैं। याचना से अहंकार दूर होता है, ऐसा मानकर अन्य संप्रदाय के लोग इसे परिचय नहीं मानते, किंतु न मांगने पर होने वाला कष्ट सहना परिचय है। मांगने की आदत पड़ जाने से परिचय नहीं रहता। आहार के लिए मन बनाकर निकलने पर मरे हुए जीव जंतु आदि दिख जाने से, अंतराय आने से अलाप परिचय हो जाता है, यानी आहार नहीं मिलता। मुनि इसे कर्मनिजरा के मौके रूप लाभ मानते हैं। हमारा शरीर वात पित्त कफ से बना है। इन प्रकृतियों में विकृति आने से रोग हो जाने पर मुनि रोग का प्रतिकार नहीं करते, इलाज कराने के लिए हाय तौबा नहीं करते। वे शांत भाव से धर्म ध्यान करते हुए रोग परिचय सहते हैं। यदि लाइलाज रोग हो जाए और शरीर क्षीण होने लगे तो वे यद्वा तद्वा प्रवृत्ति से उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते, अपितु समाधि धारण कर लेते हैं। तृण स्पर्श यानी चुभने वाली चीजें जैसे कंकड़, पत्थर, कांटे आदि चलने बैठने में इनके चुभन को समता से सहना तृण स्पर्श परिचय होता है। मुनि के न नहाने से शरीर में मैल लग जाता है, उसकी खुजली आदि बेचैनी सहना मल परिचय होता है। 19वां सत्कार पुरस्कार परिचय मानसिक परिचय है, यानी किसी भी काम में आगे आगे होना। यदि कभी कोई आगे नहीं करता, नाम नहीं लेता या अपने सामने अन्य की प्रशंसा करता है तो भी मुनि क्लेश नहीं करते। आत्म प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, किंतु पर प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से इसे जीता जाता है। इसके बिना मानसिक संताप बना रहता है। ज्ञान अधिक होने से होने वाली प्रशंसा को संभाव से सहन करना प्रज्ञा परिचय होता है। मुनि प्रशंसा में प्रसन्न नहीं होते। वे यह नहीं सोचते कि हम बहुत ज्ञानी हैं या हमारी और प्रशंसा हो। वे शांत रहते हैं। ज्ञानावरण का क्षयोपशम कम होने से मुनि को चीजें याद ना होती हों, कुछ समझा ना पाते हों तो लोग चारित्र नहीं देखते। वह कह देते हैं कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं और मुनि बन गए हैं। जैसे मुनिश्री के बचपन में एक मुनि के साथ हुआ जो जप आदि में लगे रहते थे, पर प्रवचन करना नहीं आता था तो लोग उनकी सेवा करने भी नहीं आते थे। यह सहना अज्ञान परिचय है। दीक्षा के सालों बाद भी तपस्या, सामायिक ध्यान करते हुए रिद्धि, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान आदि कुछ अतिशय नहीं हो रहे, यह भाव आना अंतिम अदर्शन परिचय होता है।
साधु चमत्कार नहीं देखते, वे अपने रत्नत्रय से संतुष्ट रहते हैं। जैसे चोट लगने पर हम आंख बंद कर अपने में आ जाते हैं, वैसे ही ये परिचय आत्मा से निकटता बढ़ाते हैं और निजरा कराकर आत्मशुद्धि करते हैं। श्रावक भी अपनी शक्ति और उत्साह अनुसार इन्हें सहन करने की भावना कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 22 परिचयों का वर्णन 9वें अध्याय में चल रहा था। ये 22 परिचय किस गुण स्थान में कितने होते हैं, किस चारित्र के साथ कितने परिचय होते हैं, ये सब बताने के लिए आगे का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्थ वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय और छदमस्थ वीतराग, ये 2 गुण स्थानों के नाम हैं। सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां गुण स्थान कहलाता है। जिस गुण स्थान में कसाय सूक्ष्म रह जाती है उसे सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुण स्थान कहते हैं। सांप्राय माने कसाय होती है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। सांप्रायिक ईर्यापथ्यो, इस तरह से जब आश्रमों का वर्णन किया था तो सांप्राय को कसाय के साथ में कहा गया था। सांप्राय अर्थात कसाय। तो कसाय जहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म रह जाए, सूक्ष्म रहने का मतलब होता है उदय की अपेक्षा से कसाय की मंदता रह जाए। अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है तो उदय ही उसके लिए मुख्य होता है। बंध में और सत्व में तो कोई सूक्ष्म का मतलब होता नहीं, क्योंकि जो वेदन होता है वो उदयगत कसाय के माध्यम से होता है। तो कसाय की मंदता जब उदय में अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है तो उसे सूक्ष्म सांप्राय कहा जाता है। और इस तरह की जो कसाई की मंदता है वो 10वें गुण स्थान का स्वरूप बताते हुए आचार्यों ने कहा ही है कि जैसे कोई रेशमी वस्त्र हो, उस पर लाल रंग लगा दिया गया हो और वह रंग धीरे धीरे जब उतर जाता है तो बिल्कुल ही हल्का सा रह जाए। तो हल्का सा जब बिल्कुल वो रंग रह जाए जो कि अगले ही क्षण थोड़ी देर बाद उतरने वाला हो या अपने आप ही जब वो सूख जाए, तो उस तरीके की ही वृत्ति या उस तरीके की ही स्थिति इस सूक्ष्म सांप्राय में बन जाती है। यानी कसाय का अत्यंत मंद उदय रह जाता है और अगले गुण स्थान में वो कसाय का अभाव हो ही जाता है। तो इसलिए इसको सूक्ष्म सांप्राय कहा जाता है। कसाय का मंद उदय होते हुए भी सूक्ष्म जो कसाय रहती है वह केवल वहाँ पर लोभ रूप में रह जाती है, क्योंकि क्रोध मान माया इन तीनों का जो क्षय होना होता है वो पहले ही हो चुका होता है और केवल वहाँ पर लोभ कसाय की मंदता सूक्ष्म उदय उसी का कहा जाता है। और वह लोभ भी कौन सा? संजुलन कसाय का ही वह लोभ कहलाता है, क्योंकि अन्य जो कसाई की चौकड़ियाँ हैं उन सब का अभाव निचले गुण स्थानों में हो चुका होता है। इसलिए जो सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान है वहाँ पर सूक्ष्म लोभ कषाय मात्र शेष रह जाती है, ये समझना। और वह लोभ भी अंतर मुहूर्त में नियम से नष्ट हो जाता है। उस गुण स्थान के अंत में उस लोभ का भी समापन होते ही
छपक श्रेणी की अपेक्षा से सीधा उसके लिए 12वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है वह सूक्ष्म कसाई कही गई है, क्योंकि उससे सूक्ष्म जो उदय है वो और अन्यत्र संभव नहीं है। कसाय उससे पहले बादर कहलाती है, और जब वही हल्की होते होते अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है तो वह सूक्ष्म संप्राय नाम के 10वें गुण स्थान वाले जीव के लिए कहलाती है। और उस समय पर उस जीव की उस कसाय और उस गुणस्थान के नाम से ही उसके चारित्र को भी सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहा जाता है। क्या समझे? माने चारित्र का भी यही नाम है। यद्यपि अभी चारित्र के भेद आगे आने वाले हैं, तो उनमें सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि चारित्र के बाद एक सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र आता है। तो ये सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र भी इसी सूक्ष्म सांप्राय नाम के गुणस्थान में ही होता है। 10वें गुणस्थान में जो उस कसाय का नाम है या गुणस्थान का नाम है, वही उस चारित्र का नाम है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूक्ष्म सांप्राय नाम के इस चारित्र में या इस गुणस्थान में, और दूसरा शब्द दिया है छदमस्थ वीतराग। ये क्या शब्द है? छदमस्थ वीतराग। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो 10वें गुणस्थान के बाद में जो गुणस्थान आता है छपक श्रेणी की अपेक्षा से अगर हम देखें तो 12वां आता है, और उपसम श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो 11वां आता है। ये 11वें और 12वें दोनों गुणस्थानों की विशेषता है कि इन गुणस्थानों में राग पूर्णतया अभाव को प्राप्त हो चुका होता है। उदय की अपेक्षा से तो दोनों ही गुणस्थानों में राग अभाव को प्राप्त है, किंतु सत्व की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान में रहता है, 12वें में वो भी नहीं रहता। तो वीतराग ये जो शब्द है ये वस्तुतः जहाँ पर राग का अभाव हो गया वो वहीं पर फिट बैठता है। तो राग का अभाव कहाँ हुआ? पूर्णतया राग का अभाव, न स्थूल बादर रूप रहे या न सूक्ष्म रूप रहे। तो जो दोनों ही प्रकार के राग का अभाव, अभाव का मतलब उसका उदय अनुभव में नहीं आना, उदय ही वेदन कराता है, तो उदय का वेदन नहीं होना, इस तरह के राग का जो अभाव होता है तब वह वीतराग कहलाता है। सिद्धांत की दृष्टि से यह जो वीतराग शब्द है यह 11वें और 12वें गुणस्थान में ही प्रयुक्त होता है, या यूं कह सकते हैं 10वें गुणस्थान के बाद ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक राग का उदय रहता है। सूक्ष्म भी क्यों ना हो, सिद्धांत की दृष्टि से वो राग ही कहलाता है। तो उस राग का अभाव होने पर ये वीतराग बनता है। अब यहाँ पर वीतराग कहने से अगर हम देखें तो सराग अवस्था हो गई पहले से लेकर के 10वें गुणस्थान तक, और वीतराग अवस्था हो गई 11वें से लेकर ऊपरी सभी गुणस्थानों में, क्योंकि एक बार जो सैद्धांतिक रूप से वीतराग हो गया फिर वो वीतराग ही रहता है। तो वीतरागता के गुणस्थान 11वें, 12वें, 13वें, 14वें सभी हो गए। ये सभी क्या कहलाते हैं? वीतराग कहलाते हैं। इसलिए अरिहंत भगवान को, जिनको हम क्या वीतरागी कहते हैं। तो ये वीतराग जो शब्द सिद्धांत की दृष्टि से सही बैठता है, वो कहाँ बैठता है? 11वें आदि गुणस्थानों में। और उस वीतरागता के साथ में यहाँ पर एक शब्द दिया है छदमस्थ। क्या शब्द दिया? छदमस्थ। तो हम समझें कि यहाँ इस छदमस्थ के साथ में वीतराग शब्द क्यों दिया? क्योंकि जब वीतराग के गुणस्थान 11वें, 12वें, 13वें, 14वें ये 4 तो हो ही गए, 4 ही बचे। अब इन 4 गुणस्थानों में वीतरागता तो जुड़ गई, लेकिन यहाँ पर छदमस्थ शब्द जोड़ देने से सिद्ध कर दिया कि हम उन वीतराग की बात कर रहे हैं जो अभी छदमस्थ हैं। छदमस्थ का मतलब होता है, छद्म माने होता है आवरण, छद्म माने आवरण, और उस आवरण में जो स्थित हो उन्हें कहते हैं छद्मस्थ। क्या समझे? छद्म माने आवरण, और उस आवरण में जिनकी आत्मा अभी स्थित है उन्हें कहेंगे छद्मस्थ। अब पूछो आवरण का मतलब क्या है ना? तो जो आप कर्म प्रकृतियों में
पढ़ते हैं उन कर्म प्रकृतियों में कुछ कर्म प्रकृतियों के नाम के साथ में आवरण शब्द जुड़ा रहता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मुख्य रूप से तो यही आवरण है, क्योंकि अन्य भी कसाय के साथ में आवरण तो जुड़ जाता है, जैसे अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इनको भी आवरण कहा जाता है। तो ये आवरण का मतलब हुआ जो हमारे गुणों को ढक दे, वो आवरण है। जो हमारा मुख्य गुण है उसको जो न होने दे, उसका नाम आवरण है। तो ये जो आवरण हैं अप्रत्याख्यानावरण के और प्रत्याख्यानावरण के, ये तो हमारे देश चारित्र या सकल चारित्र को घात करते हैं या उसको ढकते हैं। तो वो तो सब पहले हो चुका है, वो तो प्रकट हो चुका है। तो उस आवरण में तो कोई भी जीव यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, वो आवरण तो हट चुका है। अब जो आवरण यहाँ पे कहा जा रहा है वो कौन सा आवरण? तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और उसमें भी कौन सा आवरण? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण। कौन सा आवरण हो गया? हाँ, क्योंकि आवरण तो सबके साथ जुड़ा है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण। ये आवरण भी कुछ ना कुछ नष्ट हो चुके हैं। अवधि ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण, ये भी हो जाते हैं क्योंकि इनकी भी क्षयोपशम दशा हो जाती हैं। लेकिन जब तक केवल ज्ञानावरण है, जब तक केवल दर्शनावरण कर्म का उदय है, तब तक वह जीव आवरण में स्थित है। और जो इस तरह के आवरण में स्थित है उसी को कहते हैं छद्म में स्थित, यानी छद्मस्थ जीव। तो छद्मस्थ का मतलब क्या हुआ? जब तक जीव के लिए केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है तब तक वह जीव छद्मस्थ है। और केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय किस गुण स्थान तक रहता है? थोड़ा पूछता भी तो रहूं कि कुछ जानते भी हैं कि नहीं। तो 13वें में उदय कहां से हो जाएगा? जब 13वें में केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो 12वें तक ही ये केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है। क्योंकि 13वें गुण स्थान में तो इन्हीं कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होने पर वो अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो छद्मस्थ का मतलब क्या हो गया? जब तक कि जीव केवल ज्ञान को प्राप्त न कर ले तब तक वह कहलाता है छद्मस्थ। यानी पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान के जीव सैद्धांतिक दृष्टि से छद्मस्थ कहलाते हैं। और उसके आगे फिर वो केवली कहलाएंगे। तो छद्मस्थ का जो विरोधी है वो क्या है? केवली। जो केवली होगा वो छद्मस्थ नहीं होगा, और जो छद्मस्थ होगा वो केवली नहीं होगा। तो इनका यह आपस में यह एक परस्पर का विरोध भाव है। तो छद्मस्थ के साथ में सराग दशा भी है और छद्मस्थ के साथ में वीतराग दशा भी है। जब 1 से लेकर के 10वें गुण स्थान तक का छद्मस्थ है तो वो कहलाएगा सराग छद्मस्थ। क्या बोलेंगे? और जब 11वें 12वें गुण स्थान का छद्मस्थ है तो कल उससे कहेंगे वीतराग छद्मस्थ। आ गया समझ में? इस शब्द की व्याख्या करने में इतना आपको समझाना पड़ गया। यूं तो कहने को हम ऐसे चले जाते आगे, वीतराग छद्मस्थ और सूक्ष्म संप्राय में 14 माने 14 परिसर होते हैं, आगे वाला सूत्र पढ़ने लग जाता है ना। लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक किसी चीज का, सूत्र का कोई अर्थ भीतर तक बैठता नहीं। तो कोई भी सूत्र में आचार्यों ने जो शब्द दिए हैं, हर सूत्र के हर शब्द का सार्थकता है, अर्थ है, अनर्थक कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ना तो कोई गुणस्थान का नाम लिखा, न कोई जो है स्पष्ट रूप से जो गुणस्थान के नाम होते हैं उपशांत मोह, क्षीण मोह, ऐसा कुछ नहीं लिखा। 11वें 12वें गुणस्थान के नाम लिखते एक नया शब्द डाल दिया, छद्मस्थ वीतराग। अब समझते बैठो तुम लोग। तो समझाने के लिए इसलिए समय लगता है कि छद्मस्थ का मतलब वीतरागता के साथ में जोड़ना है। छद्मस्थ तो सभी हैं, क्योंकि आप बड़ी जल्दी कह देते हो महाराज हम तो छद्मस्थ हैं, आप तो ज्ञानी हैं, कहते हो ना। तो एक दृष्टि से तो सभी
छद्मस्त हैं, लेकिन फिर भी आपका वह छद्मस्त कहना ऐसा संभव है कि जैसे मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण है, तो ये भी आवरण है। हमारे ऊपर ये थोड़े से ज़्यादा आवरण है, आपके ऊपर थोड़ा कम है, तो हमारी अपेक्षा से आप थोड़ा ज्ञानी हो गए, इसलिए भी कहने में आ जाता हो। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो सभी छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त का मतलब हो गया केवल ज्ञान से पहले की स्थिति। जब तक आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह छद्मस्त कहलाता है। यहाँ पर वीतराग छद्मस्त लिया है तो उससे उपशांत मोह और क्षीण मोह जो एक वीतराग हो गए हैं, इन छद्मस्तों को यहाँ ग्रहण करना है, क्योंकि आगे 13वें और 14वें गुण स्थान में सर्वज्ञता जब प्राप्त हो जाएगी तो उनके पास में छद्मस्तपना नहीं है, लेकिन वीतराग तो वो है। छद्मस्तपना उनमें किनमें? केवल ज्ञानियों में छद्मस्तपना नहीं है, लेकिन वीतराग है। तो उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वीतरागता के साथ में उनके साथ हम एक शब्द जोड़ेंगे, केवली या सर्वज्ञ। क्या जोड़ेंगे? केवली या सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ का मतलब भी हो गया सब कुछ जानने वाले, केवल ज्ञान के साथ ही सब कुछ जाना जाता है। तो केवली का मतलब भी हो गया जो केवल रह गए। केवल माने जिनके पास में कुछ नहीं रहा, बस सिर्फ ज्ञान ही रहा और कोई आवरण नहीं रहा। इसको असहाय भी बोलते हैं। केवली माने असहाय। असहाय का मतलब आपकी सेंस में नहीं कि इनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसका मतलब नहीं है असहाय। असहाय का मतलब है इन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा? असहाय के दोनों तरीके के सेंस निकलते हैं। आपकी दृष्टि में तो असहाय का मतलब क्या हो गया? ये असहाय हैं, दीनता के शब्द में बोलते हो, और यहां गौरव के साथ बोला जा रहा है ये असहाय हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की सहायता अपने ज्ञान के लिए नहीं लेते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? केवली, केवल, ओनली नॉलेज। तो उस केवली की दशा में जो केवल ज्ञान की साथ रहती है, उसी केवली को यहाँ पर वीतरागता के साथ में जब हम जोड़ देते हैं तो वो केवली वीतरागी भगवान या सर्वज्ञ वीतरागी भगवान ऐसा कहने में आते हैं। तो केवली का मतलब समझ लेना केवल ज्ञानी से है या असहाय होने से है। तो कुछ लोग जब श्रुत के साथ में केवली शब्द लगा दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। श्रुत केवली, तो वो समझते हैं कि जैसे श्रुत केवली और उनके साथ कहीं भगवान और जोड़ दिया। भगवान तो किसी के साथ भी जुड़ जाता है, पंच परमेष्टि में किसी के भी साथ भगवान जोड़ दो, तो श्रुत केवली भगवान, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ये अरिहंत भगवान की ही कोई विशिष्ट दशा है। क्या है ये? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परिशों के प्रकरण में आज हमने सूत्र 10 में जाना सूक्ष्म संप्राय और छद्मस्त वीतराग गुण स्थानों में 14 परिचय होते हैं। सूक्ष्म संप्राय में 2 शब्द हैं, सूक्ष्म और संप्राय। सूक्ष्म अर्थात उदय की अपेक्षा कषाय की मंदता होना। सत और बंध में सूक्ष्मपना नहीं होता, क्योंकि वेदन उदयगत कषाय का ही होता है, और संप्राय का अर्थ है कषाय। यह हमने अध्याय 6 के सूत्र 4 में जाना था। अतः सूक्ष्म संप्राय यानी कषाय का उदय अत्यंत मंद होना, यह 10वें सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में होता है, जिसमें सूक्ष्म संप्राय नामक चारित्र होता है। अगले गुण स्थान में सूक्ष्म कषाय का अभाव हो जाता है। कषाय की मंदता की तुलना आचार्य लाल रेशमी वस्त्र से करते हैं, जिसका रंग बिल्कुल हल्का रह गया है, बस अगले ही क्षण हट जाएगा। इससे पहले कषाय बादर कहलाती है। यह सूक्ष्म कषाय मात्र संजुलन लोभ होती है। अन्य 15 कषायों का अभाव तो निचले गुण स्थानों में हो चुका होता है, और यह लोभ अंतर मुहूर्त में नियम से नष्ट होता है। तब जीव छपक श्रेणी की अपेक्षा 12वां और उपशम श्रेणी की अपेक्षा 11वां गुण स्थान पा जाता है।
हमने जाना सिद्धांततया वीतराग शब्द 10वें गुण स्थान के बाद प्रयुक्त होता है, क्योंकि वहीं राग का सूक्ष्म और बादर पूर्ण रूप से अभाव होता है, यानी उसका उदय अनुभव में नहीं आता। पहले से 10वें गुण स्थान तक सराग अवस्था और उसके आगे वीतराग अवस्था होती है। छद्मस्त वीतराग में छद्मस्त मतलब छद्म प्लस स्थ, यानी जिसकी आत्मा छद्म में स्थित है। छद्म अर्थात आवरण, जो हमारे गुणों को ढकता है, जैसे मुख्य रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण। अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण में भी आवरण शब्द आता है। देश और सकल चारित्र का घात करने वाले ये आवरण वीतराग दशा में पहले ही छूट जाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण में भी मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण आदि का भी आवरण क्षयोपशम के कारण कुछ हट चुका होता है, लेकिन मुख्यतः केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण का आवरण रहता है। इनका उदय 12वें गुण स्थान तक रहता है। 13वें गुण स्थान में इनके क्षय हो जाने से अरिहंत अर्थात केवली बन जाते हैं। अतः हमने समझा कि सिद्धांततया पहले से 12वें गुण स्थान तक सभी छद्मस्त होते हैं। हम मुनि महाराज को ज्ञानी और खुद को छद्मस्त कहते तो हैं, पर वह इस अपेक्षा से है कि हमारे ऊपर ज्ञान के आवरण अधिक हैं। वस्तुतः दोनों छद्मस्त होते हैं। पहले से 10वें गुण स्थान तक सराग छद्मस्त होते हैं। 11वें उपशांत मुह और 12वें क्षीण मुह में वीतराग छद्मस्त होते हैं। उसके बाद छद्मस्त का विरोधी केवली बना होता है, यानी 13वें और 14वें गुण स्थान में वीतराग के साथ सर्वज्ञ और केवली अवस्था होती है। सर्वज्ञ मतलब केवल ज्ञान से सब कुछ जानने वाले, केवली मतलब केवल ओनली नॉलेज, अर्थात उनके पास अब और कुछ नहीं रहा, कोई आवरण नहीं रहा, बस ज्ञान है। केवली असहाय होते हैं। यह असहाय हमारे सेंस में दीनता वाला नहीं है, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो, बल्कि गौरव वाला है, जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो। हमने जाना कि श्रुत केवली के साथ भगवान शब्द जोड़ने से वह अरिहंत भगवान की कोई विशिष्ट दशा नहीं बनती, ये अलग होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, संप्राय का अर्थ क्या बताया गया है? संप्रदाय, संपदा, निमित्त, कषाय। अध्याय 9 की कक्षा 16 के आज के सवाल का सही उत्तर है मलपरीशह। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को
इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।